जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली विधानसभा में भारी हंगामा हुआ है। आतिशी के बयान पर बीजेपी का हंगामा, सदन की कार्रवाई को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो पूरे मामले को लेकर के आतिशी पर विपक्ष हमलावर है। दिल्ली विधानसभा में भारी हंगामा देखने को मिला है। आतिशी के बयान को लेकर के बीजेपी का हंगामा दिल्ली विधानसभा में, और इसी के मद्देनजर सदन की कार्रवाई को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में हंगामा हुआ है। आतिशी से माफी की मांग बीजेपी कर रही है। उनका कहना है कि अपने बयान को लेकर के आतिशी माफी मांगे, और इसी को लेकर के दिल्ली विधानसभा में भारी हंगामा देखने को मिला है। और इसी हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो आतिशी के बयान पर बीजेपी का जोरदार हंगामा दिल्ली विधानसभा में, और आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी के ये तमाम जो मेंबर्स हैं वो कह सकते हैं कि माफी की मांग करते हुए आतिशी से नजर आ रहे हैं, और इसी को लेकर के हंगामा भी जोरदार हुआ। कल वो पोल्यूशन की बात कर रही थी, आज सदन के अंदर पहला क्वेश्चन पोल्यूशन के ऊपर लगा हुआ है। उसके बावजूद सदन में नहीं आई, तो उनके मन में क्या चोर है और किस तरीके का अपमान और आज संवेदनशील रवैया उनका और आम आदमी पार्टी का गुरु साहब के प्रति रहा, वो अपने आप में इस बात पे दर्शाता है कि इनके लिए पॉलिटिक्स जरूरी है। इनके लिए कोई आदर या सम्मान की बात नहीं है। कोई किसी साधारण कार्यकर्ता ने नहीं किया है, जिसको अपना मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रही हो, लीडर ऑपोजिशन रही हो, तो ये आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करता है। और हम लोगों ने ये फैसला किया है कि खाली माफी से बात बनने वाली नहीं है, और इस पूरे मामले के अंदर हम लोग ये अपमान सहने को तैयार नहीं है। हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा तो उतरेंगे। जिस तरीके से उन्होंने गुरुओं का अपमान किया, और अपमान नहीं किया, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो शब्द उन्होंने उपयोग किए उससे हम सभी के हृदय में एक आहत पहुंची है। हमको बहुत ही दुख हुआ है कि आम आदमी पार्टी की नेता, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा जो हमारे गुरुओं का अपमान हुआ है। एक तरफ में जहां सम्मान की बात हो रही है, वहां पे विपक्ष द्वारा उनके अपमान की बात की गई है। हमारी मांग है कि वो आए सदन में, और स्पीकर महोदय द्वारा क्या उनको सजा मिलनी चाहिए, वो फैसला होना चाहिए। तो दिल्ली विधानसभा में भारी हंगामा देखने को मिला है। आतिशी ने बयान दिया गुरु तेग बहादुर को लेकर के, और इसी को बीजेपी अपमान बता रही है। गुरु तेग बहादुर के अपमान करने का आरोप बीजेपी ने आतिशी पर लगाया है, और साथ ही साथ आतिशी से माफी की मांग भी बीजेपी कर रही है। तो बीजेपी ने आतिशी से माफी की मांग की है। गुरु तेग बहादुर के अपमान का आरोप लगाया है बीजेपी ने। पुरजोर तरीके से इसको लेकर के राजनीति होती हुई इस वक्त दिख रही है। आतिशी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव, स्पीकर कल फैसला लेंगे। जी हां, अजय महावर का ये बयान कि इस पूरे मामले को लेकर के स्पीकर कल फैसला लेंगे। फिलहाल जो कार्रवाई है वो स्थगित कर दी गई है। तो बीजेपी ने, आपको बता दें, आतिशी से माफी की मांग की है। साथ ही साथ आतिशी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी लाया गया है, और अपमान का आरोप लगा है आतिशी पर, गुरु तेग बहादुर के अपमान का आरोप, और इसी को लेकर के बीजेपी ने निंदा प्रस्ताव बीजेपी जो है वो लेकर के आई है। और इस पूरे मामले को पर कल स्पीकर जो है वो फैसला लेने वाले हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि कल इस पूरे मामले में क्या होता है। लेकिन आज बीजेपी पुरजोर तरीके से आतिशी के बयान का विरोध करती हुई नजर आई कार्यवाही के दौरान भी, और इसीलिए इस हंगामे को देखते हुए जो कार्रवाई है उसे स्थगित कर दिया गया है 3 बजे तक के लिए। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, वो बौखलाई हुई है।
वो परेशान है, उन्हें इतिहास के बारे में कोई जानकारी है नहीं। वो किसी भी तरह से दिल्ली के प्रदूषण के मुद्दे से बचना चाहती थी और वो उसी को करने का काम कर रही है, लेकिन दिल्ली की जनता पोल्यूशन को छोड़ने वाली नहीं है। समझ लेना, दिल्ली की जनता के फेफड़ों को इफेक्ट कर रहा है पोल्यूशन। और सिरसा जी कह रहे थे कि विपक्ष चाहे चर्चा करे, हम तो आ रहे हैं ना, हमें बुलाओ विधानसभा के अंदर, हम चर्चा करेंगे। सिरसा जी तुम्हारी हर बात का जवाब देके जाएंगे। आप मांगो, क्या हिसाब मांगोगे? मैं कह रहा हूं, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की तानाशाही नहीं देखी, जिन्होंने मुगलों की तानाशाही नहीं देखी, वो आज आकर दिल्ली विधानसभा के बाहर भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही देख सकते हैं। ये वो सारे रिकॉर्ड भी तोड़ चुके हैं। हमें 3 दिन तक हाउस की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करने से मना किया गया था, हम नहीं कर रहे। पर ऐसा कोई ऑर्डर नहीं कि हम अपने कार्यालय के अंदर नहीं जा सकते। आज मैं और मेरे 2 विधायक साथी विधानसभा के अंदर जा रहे थे, तो जिस तरीके से बैरिकेडिंग फेंकी गई, एकदम अफरा तफरी मचा दी कि पता नहीं कौन सा हमला कर दिया, हम विधानसभा में जा रहे हैं। तो ये बहुत शर्मनाक है। लोकतंत्र के अंदर चुने हुए विधायकों को अगर विधानसभा में नहीं जाने दिया जाएगा तो इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता शालिनी झा जुड़ चुकी हैं। शालिनी, आतिशी पर इस वक्त कह सकते हैं कि पुरजोर हमला करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। माफी की मांग की जा रही है कि आतिशी माफी मांगे और साथ ही साथ निंदा प्रस्ताव। क्या कुछ अपडेट और किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर के राजनीति हो रही है? बिल्कुल, देखिए कल अब शहादत दिवस जो 350वें शहादत दिवस मनाया गया था, उसको लेकर कल विधानसभा में चर्चा हुई है और उसका लेखा जोखा जो है वो दिल्ली सरकार प्रस्तुत कर रही थी। सबसे पहले मंत्री कपिल मिश्रा ने इसकी शुरुआत की, उसके बाद परवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, लवली और रेखा गुप्ता, इन सभी ने अपना पक्ष जो है इस पर रखा। और इस बीच आतिशी ने स्पीकर से ये कहा कि हम चाहते हैं कि प्रदूषण को लेकर चर्चा हो। हालांकि बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि चौथे दिन, जो सत्र का चौथा दिन है, उस दिन जो है प्रदूषण को लेकर चर्चा होगी। स्पीकर लगातार विजेंद्र गुप्ता जो है वो ये कहते रहे आतिशी को कि कल इस पर चर्चा होगी, लेकिन आप आज जो गुरु तेग बहादुर की जो शहादत दिवस है उसको लेकर चर्चा होने दीजिए। जिसके बाद वाद विवाद हुआ और वाद विवाद इतना बढ़ा कि बाद में बीजेपी के जो नेता हैं वो भड़के हुए नजर आए कि आखिर गुरु तेग बहादुर की शहादत दिवस पर चर्चा विपक्ष क्यों नहीं चाहता है। वहीं विपक्ष लगातार प्रदूषण के मुद्दे को उठा रहा है। अगर आपको याद होगा, पहले दिन विधानसभा परिसर के अंदर जो है वो प्रदर्शन किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से। दूसरे दिन कल चंदीग्राम अखाड़ा के पास विपक्ष ने प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन किया और आज जिन 4 आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त, जरनैल सिंह, संजीव झा और कुलदीप कुमार को निलंबित कर दिया गया था सत्र के 3 दिन के लिए, तो ऐसे में वो लोग भी वहां पहुंचे और कह रहे थे, पुलिस से बहसबाजी करते हुए नजर आए, जिन्होंने कहा कि हमें निलंबित किया गया, हम अंदर नहीं जा सकते लेकिन कार्यालय में तो जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि सदन का तीसरा दिन है और आज तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ सदन नजर आ रहा है। चर्चा तमाम मुद्दों पर होनी थी। आज चर्चा जो है वो कैग रिपोर्ट पर होनी थी, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री बीजेपी हमलावर तो है ही आतिशी पर, लेकिन जरनैल सिंह का ही बयान है, उनका कहना यह है कि बीजेपी पॉल्यूशन पर, प्रदूषण पर बात नहीं करना चाहती और इसीलिए जानबूझकर इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, और इसी वजह से आप देखिए कि सदन की कार्यवाही जैसे शुरू हुई, सभी विधायक जो है बीजेपी के वो खड़े हुए, उनके हाथ में प्लकार्ड देखा गया जहां पर वो आतिशी से मांग कर रहे थे कि जो उन्होंने बयान दिया है उसको लेकर वो माफी मांगे। जिसके बाद हंगामा इतना बढ़ा कि सदन की कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दूसरी तरफ अगर आप विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि हम चाहते हैं कि प्रदूषण को लेकर इस बार चर्चा हो और सरकार अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करे कि आखिर 10 महीने के कार्यकाल में सरकार ने प्रदूषण को लेकर क्या कुछ कदम उठाए हैं। हालांकि दिल्ली सरकार पहले दिन से ये साफ कर रही है प्रेरणा कि हमने एक दिन सदन के लिए रखा है जहां पर प्रदूषण को लेकर चर्चा होगी, लेकिन विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है, वो चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके प्रदूषण के मुद्दे को लेकर चर्चा हो। वहीं अगर कैग रिपोर्ट की बात करें तो आज भी शैक्षणिक संस्थानों को लेकर कैग रिपोर्ट पेश की जानी थी रेखा गुप्ता की तरफ से। पहले से ही लिस्ट ऑफ बिजनेस में जो चीजें थी वो आ गई थी और प्रदूषण को लेकर भी चर्चा होनी थी, लेकिन जिस तरीके से लगातार कार्रवाई स्थगित हो रही है, ऐसे में लग रहा है कि आज भी जो कार्रवाई है वो हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है। कल आखिरी दिन है और कल 2 कैग रिपोर्ट पेश होनी है। ऐसे में विपक्ष चाहता है कि सबसे पहले कैग रिपोर्ट से पहले प्रदूषण को लेकर जो सरकार है वो चर्चा करे।
तो कह सकते हैं शालिनी कि हंगामे की भेंट तो पूरी कार्रवाई जो है वो चढ़ ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अहम मुद्दे हैं प्रदूषण से लेकर के कैग रिपोर्ट का जिक्र करना, ये कहीं ना कहीं पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। जब से शुरुआत हुई है कार्रवाई की, तब से हम देखते हैं कभी शिक्षक के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करती है, फिर उसका रिएक्शन में बीजेपी भी प्रदर्शन करने लगती है, और आज भी हंगामे की भेंट चढ़ गई है पूरी कार्रवाई। बिल्कुल, देखिए पहले दिन अगर आप सत्र की देखें तस्वीर, तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है उसके ठीक बाहर वहां पर प्रदर्शन किया था, जहां सभी आम आदमी पार्टी के विधायक प्रदूषण के खिलाफ बीजेपी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए थे। कल शिक्षकों के मुद्दे पर बीजेपी ने उसी प्रतिमा के बाहर प्रदर्शन किया। कल भी सदन ज्यादा देर नहीं चल सका, पहले सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई, फिर 12 बजे कार्यवाही शुरू हुई, उसके बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई, फिर जो है वो जब तेग बहादुर पर सरकार ने अपना पक्ष रखा, उसके बाद जो विपक्ष ठीक है शालिनी, मैं वापस लौटूंगी और अपडेट्स लेंगे आपसे। इसी बीच इसी से जुड़ी अहम जानकारी अपने दर्शकों को बता दें, दिल्ली विधानसभा से सस्पेंड किए गए आम आदमी पार्टी के विधायकों को आज सदन के बाहर रोक दिया गया। विधानसभा के बाहर बैरिकेडिंग की गई है, इसका पार्टी विधायकों ने विरोध किया है। पार्टी के 4 विधायकों को कल स्पीकर ने सस्पेंड कर दिया था। संजीव झा, सोमदत्त, कुलदीप कुमार और जर्नैल सिंह को 3 दिन के लिए सस्पेंड किया गया था। और इसी से जुड़ी इस वक्त बड़ी जानकारी आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा से सस्पेंड किए गए आम आदमी पार्टी के विधायकों को आज सदन के बाहर ही रोक दिया गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इन्हें बाहर ही रोक दिया गया। पुलिस यहां पर मौजूद रही और कहीं ना कहीं देखिए एक प्रदर्शन की वो आवाज भी सुनने को मिली, किस तरीके से विरोध किया गया, बैरिकेडिंग की गई है विधानसभा के बाहर। रुक करते हैं हमारी संवाददाता शालिनी झा ज्यादा जानकारी के साथ लगातार जुड़ी हुई है। शालिनी, देखिए आपने भी इसका जिक्र किया किस तरीके से विधानसभा के बाहर बैरिकेडिंग की गई और इन विधायकों को सदन के बाहर ही आज रोक दिया गया। बिल्कुल, देखिए पहले ही दिन जब ये विधायक जिन्होंने वॉकआउट किया था, आम आदमी पार्टी के 4 विधायक जिसमें संजीव झा, कुलदीप कुमार, जर्नैल सिंह और सोमदत्त थे, उन्हें वो जैसे ही एलजी का अभिभाषण शुरू हुआ इन सभी ने वॉकआउट किया, जिसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। और विजेंद्र गुप्ता ने ये साफ कहा कि इनको अगले 3 दिन के लिए निलंबित किया जाता है क्योंकि इससे एलजी का अपमान हुआ है। उसको लेकर अब देखिए कि आज ये तीनों विधायक विधानसभा के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम अपने कार्यालय तो जा सकते हैं, हम विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम अंदर अपने कार्यालय की तरफ तो जा सकते हैं। पुलिस ने उन्हें गेट के बाहर ही रोक दिया, बैरिकेडिंग कर दी गई थी। वहां पर चाक चौबंद के पहले से इंतजाम किए होते हैं, सिक्योरिटी व्यवस्था जो है वो पहले से ही टाइट कर दी जाती है। अब इसको लेकर भी अब हंगामा हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, सरकार चाहती है कि ना हम अंदर आए, ना हम प्रदर्शन करें और ना हम इस मुद्दे पर चर्चा करें। तो सरकार का ये पक्ष साफ है कि प्रदूषण को लेकर चर्चा होगी, लेकिन विपक्ष अपनी मांग पर अड़िग है। वो चाहता है कि चर्चा जल्द से जल्द हो। जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा का कहना है कि चुने हुए विधायक को विधानसभा के बाहर रोका जा रहा है। सुनिए। आपने कभी सोचा था कि एक चुने हुए विधायक को सदन चलते हुए सड़क पे रोक दिया जाएगा? हमने पुलिस से पूछा भाई किसके कहने पे लिखा? एक आदेश आया, ये इस आदेश में लिखा हुआ मेंबर शुड नॉट बी अलाउड एंट्री इन द असेंबली प्रेमिसेस ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड। ये असेंबली प्रेमिसेस है और असेंबली प्रेमिसेस का डिफिनीशन क्या है? असेंबली प्रेमिसेस का मतलब है असेंबली हॉल एंड कॉरिडोर। मेरे ऑफिसर कैसे रोक सकते हो तुम? तो क्यों रोक दिया गया? कि हमने सवाल पूछ लिया। सवाल कैसे पूछ लिया इनसे कि प्रदूषण क्यों बढ़ गया? जवाब दो। सस्पेंशन हो गया,